साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों आज की क्लास में हम घटना चक्र साइंस का रिवीजन वन लाइनर रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्या चीज़? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है तो क्या चीज़ होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस, है ना। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनता है, जिसका कारण है क्या चीज़? तो CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैल्शियम पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है आयनी यौगिक अल्कोहल से अविलय होता है। दूसरा नंबर में है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इनमें से कथन सत्य है तो केवल एक कथन सत्य है। अल्कोहल पानी, शहद तथा गैसोलीन में से सबसे अधिक श्यान है, तो कौन सा? शहद सबसे अधिक श्यान है। अल्कोहल पानी, शहद और गैसोलीन में से सबसे अधिक श्यान है, तो शहद सबसे अधिक श्यान है। नेक्स्ट अब हम कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है, तो कौन सा? मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड और नाइट्राइल एमिनो अम्ल। अनुक्रमणिक आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रमण है तो मेथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हैं, तो कौन सा? कार्बन। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हैं, तो कौन सा? कार्बन मूल तत्व हैं। सभी जैविक यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व हैं, तो कौन सा? कार्बन। नेक्स्ट हाइड्रोजन ए नंबर में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। बी नंबर में है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सी नंबर में है ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस। डी नंबर में है कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। उपयुक्त तत्व समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, तो कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रमण के अनुसार सही क्रम है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रमण के अनुसार सही क्रम है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, तो
तो किस गैस का? तो मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था तो किसका? मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है तो कौन सा? ब्यूटेन सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होता है तो मीथेन अपघटन से प्राप्त होता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है तो मीथेन अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो क्या चीज़? धान का खेत। सुमेलित है। सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार से संबंधित है। डीडीटी कीटनाशक से संबंधित है और निकोटीन तंबाकू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल। फल पकाने में सहायता करता है तो इथेन फल पकाने में सहायता करता है। फल पकाने में सहायता करता है तो कौन सा? इथेन फल पकाने में सहायता करता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग में लाया जाता है। फल पकाने में उपयोग में लाया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या चीज़? तो एसिटिलीन उत्पन्न करता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है तो क्या चीज़? एसिटिलीन उत्पन्न करता है। फलों के पकाने में बढ़ावा देता है तो एथिलीन। फलों को पकने में बढ़ावा देता है तो क्या चीज़? एथिलीन फलों को पकने में बढ़ावा देता है। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है वेल्डन उद्योगों में उसका उपयोग होता है। दूसरा नंबर में है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा नंबर में है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। तो इसका इनमें से सही कथन है 1 और 2, इनमें से सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित है। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप है C60। फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपरूप है C60। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। नेक्स्ट सुमेलित क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, ये भी सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन्स युक्त बहुलक है और फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपरूप है, ये सभी सुमेलित हैं।
नेक्स्ट सुमेलित क्वेश्चन है, सही सुमेलित है पायरीन अग्निशामक में उपयोग होता है और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में उपयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में उपयोग होता है। फ्रेऑन प्रशीतक का काम में आता है, फ्रेऑन प्रशीतक के काम में आता है। और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। बेंजीन के लिए सत्य है तो इनमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंधन होते हैं। बेंजीन के लिए सत्य है तो इनमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाया जाता है तो मिथेनॉल एवं पायरीडीन को मिलाकर। एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाया जाता है तो किस चीज़ से, तो मिथेनॉल तथा पायरीडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में से जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है वह है मेथिल अल्कोहल। उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है, हानिकारक पदार्थ है तो मेथिल अल्कोहल। वुड एस्पिरिट भी कहा जाता है तो मेथिल अल्कोहल को। वुड एस्पिरिट भी कहा जाता है तो किसको, मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है, शक्कर के किण्वन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरा अति उच्च कच्चा माल है तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए। शीरा अति उच्च कच्चा माल है तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर में है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो एसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई जिसको हम कपास बोलते हैं में से बहुलक नहीं है तो घी बहुलक नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन तथा एवं रुई कपास जिसको बोलते हैं में बहुलक नहीं है तो कौन सा, घी बहुलक नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है क्या चीज़, पॉलीइथिलीन गैस। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है तो क्या चीज़, पॉलीइथिलीन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरीथेन और पॉलीएस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है तो किसका, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथेल्यूरीथीन और पॉलीएस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ हैं तो केवलार। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ हैं तो केवलार। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा लैमिनेटेड पटलित कांच। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो किसका, लैमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है टेफ्लॉन डेकोरॉन बहुलक है। दूसरा नंबर में है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तीसरा नंबर में है पॉलीथीन
पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चौथा नंबर में है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन का बहुलक है। उपयुक्त कथन में से सत्य कथन है 1, 2 और 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक से रिलेटेड, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो किसका? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन है और फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन है तो क्या चीज़ है? फ्लोरोकार्बन है। बर्तनों की चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीएस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है, तो कौन सा? कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। नायलॉन, टेफ्लॉन और कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीएस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कार्बनिक अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। कथन है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में से अधिक तेज अम्ल है। कारण है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियां में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो किसके कारण? लैक्टिक एसिड का संचय के कारण। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड का संचय के कारण। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है तो सैट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। नींबू खट्टा होता है तो किसके कारण? सैट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नींबू में मुख्यतः होता है तो क्या चीज़? सैट्रिक एसिड होता है। नींबू में मुख्यतः होता है क्या चीज़? तो सैट्रिक एसिड होता है। अब हम सुमेलित क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट सुमेलित है क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, माल्टोस माल्ट में और लैक्टिक अम्ल दही में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और माल्टोस माल्ट में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। नेक्स्ट सुमेलित है अचार एसिटिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अचार एसिटिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, शुद्ध पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो कौन सा? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो कौन सा? टार्टरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो किस चीज़ का? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है तो किसका? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सत्य कथन है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सत्य कथन है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। नेक्स्ट, विस्फोटक पदार्थ से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मकों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है तो कौन सा? मीथेन एवं वायु खानों में अधिक विस्फोटकों का कारण है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मकों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर उपयोग होने वाले विस्फोटकों का कारण है तो मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होता है तो किसके कारण? मीथेन के साथ वायु के मिलने से। खानों में अधिकतम विस्फोट होता है मीथेन के साथ वायु के मिलने से खानों में अधिक विस्फोट होता है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन जिसको हम TNT बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीन, RDX जिसको बोलते हैं तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, RDX जिसको बोलते हैं तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। TNG, TNP, TNA तथा TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो कौन सा? TNG नोबेल का तेल है। TNG, TNP, TNA तथा TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है TNG नोबेल तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX आविष्कृत हुआ है तो हैनिंग द्वारा। RDX आविष्कृत हुआ है तो हैनिंग द्वारा आविष्कृत हुआ है। सत्य कथन है तो RDX एक विस्फोटक है। सत्य कथन है तो RDX एक विस्फोटक है। RDX का अन्य एक नाम है साइक्लोनाइट। RDX का एक अन्य नाम है साइक्लोनाइट। फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है तो एमाटोल में। नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है तो एमाटोल में। ग्लिसरीन, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल, मेथेनॉल और यूरिया ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से
स्वच्छतम ईंधन है तो प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है तो प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है तो पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है तो पेट्रोल की माप है। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है तो डीजल के रूप में। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल के रूप में। नेक्स्ट, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है तो डीजल के वाष्प तथा वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है तो डीजल के वाष्प तथा वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो कौन सा? मीथेन। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है तो मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है तो मीथेन मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट, एक बायोगैस संयंत्र में होती है तो किण्वन प्रक्रिया। एक बायोगैस संयंत्र में होता है तो किण्वन प्रक्रिया होता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर SV देसाई ने किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर SY देसाई ने किया। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG के रूप में जानते हैं, मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य आधार घटक हैं तो ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य आधार घटक हैं तो ब्यूटेन। नेक्स्ट, इंडेन गैस एक LPG मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडेन गैस एक LPG मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। सही सुमेलित है CNG, मीथेन और इथेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिलेंडर में भयंकर खाना
सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल के रूप में। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल के रूप में। सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी है तो उसका अच्छी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है तो मेथेन CH4। स्वचालित ईंधनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है तो मेथेन CH4 उपस्थित होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन है, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पदार्थों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा नंबर में है, भारत में प्रथम एलपीजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। भारत में प्रथम एलपीजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। तीसरा नंबर में है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित होता है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन है तो पहला नंबर ही कथन सत्य है। गैसोहॉल है तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जाते जाते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।